हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एवरीथिंग यू नीड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस, मैं आपका होस्ट और दोस्त नवीन भारती स्वागत करता हूं आज की इस जेई मेंस टॉपिक से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली फोकस्ड होने वाला है कि आप घर बैठे एनटीए की अच्छे से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो कि फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं। मैं सारे रिसोर्सेज का जितना हो सके पॉसिबल मैं जिक्र करने का कोशिश करूंगा। गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट रिसोर्स जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। वो क्या है गाइस, आप देख सकते हैं मैं अपने ब्राउजर विंडो में हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूंगा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, सो हमने सर्च किया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में, हम उसकी साइट पे हैं अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सेक्शंस हैं। कॉन्टैक्ट, डाउनलोड, टेंडर, आरटीआई, एक्शन एजेंडा, इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स, अबाउट अस। अगर आपकी इच्छा है तो आप स्टूडेंट्स में जाकर कुछ कुछ देख सकते हैं, जैसे आपकी एग्जामिनेशंस कब होने वाली हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव एग्जामिनेशंस का एक सेक्शन दिखेगा। जस्ट यहाँ पे आपको शो होगा कि जो भी एक्टिव एग्जामिनेशंस हैं अभी प्रेजेंट डेट में, जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि नीट की एग्जाम होने वाली है 13 सितंबर से, और कब तक चलेगी इसका कोई अभी फिक्स डेट नहीं पता चला है। ऑफिशियल साइट nta.nic.in है। उसके बाद गाइज अगर बात करें हम जेई मेंस की, जो अप्रैल में होनी थी बट कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण हो नहीं पाई, और वो होगी 1 सितंबर से 6 सितंबर तक। ओके, सो गाइज अभी तक इंफॉर्मेशन के अनुसार ये एग्जामिनेशन 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच होने वाली है। और इसके फर्दर इंफॉर्मेशन इसके ऑफिशियल साइट jemain.nta.nic.in पे जाकर ले सकते हैं। गाइज, हमें बात करनी है आज रिसोर्सेज के बारे में, तो हम अभी एनटीए के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उसके रिसोर्सेज के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो सेक्शंस हैं जस्ट एक्टिव एग्जामिनेशंस के नेक्स्ट में, मॉक टेस्ट और एक अभ्यास। ओके, मॉक टेस्ट मतलब क्या होगा कि आपको फैमिलराइज किया जाएगा उस टेस्टिंग इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में आपको एग्जामिनेशंस देनी होती है। मतलब वही सेटअप होगा। अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप साइबर कैफे में जाकर ट्राई कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि वो स्मार्टफोन पे अच्छे से वर्क करेगा। सो I will say you that you need to have a laptop, a PC or any type of system so you can get benefit of it. So हमने मॉक टेस्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम्स के लिए अपीयर होना चाहते हैं। तो हमें जेई मेंस के लिए होना है, अगर आपको यूजीसी नेट के लिए होना है, नीट के लिए होना है, जेएनयू में जाना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने जेई मेंस चुना। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, लाइक बीटेक 9 जनवरी को जो इसी ईयर पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 में उसके पेपर्स हैं, 8 जनवरी के हैं, 7 जनवरी के हैं। उसके बाद फिर पुराने पेपर्स भी हैं। सो लेट्स से हमने 9 जनवरी शिफ्ट 1 को चुना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। ये हमारा यूजर नेम है जो कि डेमो के लिए यूज होगा, हमारा पासवर्ड है। खैर इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वी नीड टू लॉग इन। हमने लॉग इन किया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि काफी केयरफुली पढ़ने हैं। देखिए मैं इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपर्ली पढ़ के ही बता देता हूँ। सो फर्स्ट इज दैट आपका जो टोटल पेपर होने वाला है वो 3 घंटे का होगा। सेकेंड, the clock will be at the set at server, the countdown timer in the top right corner of the screen will be displayed the remaining time available for you to complete the examination. So basically क्या है कि आपके राइट टॉप कॉर्नर में स्क्रीन पे जस्ट यहाँ पे जहाँ पे मैं स्क्रीन कर्सर को होवर कर रहा हूँ वहां पे एक टाइमर आपको दिखेगा जो कि काउंट करते रहेगा आपके टाइम को कि कितना टाइम आपने इलैप्स किया है, कितना टाइम आपने यूज किया है। थर्ड इज दैट ये क्वेश्चंस पे मार्क होंगे। सो फर्स्ट इज दैट एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ रहेगा व्हाइट कलर का, तो आपने उस क्वेश्चन को अभी तक विजिट नहीं किया है, आपने उस क्वेश्चन को चेक नहीं किया है। ओके, सेकंड विल बी लाइक अ ट्रेपेजियम, ऑरेंज कलर ट्रेपेजियम। सो यू हैव नॉट आंसर्ड दैट क्वेश्चन, मतलब आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया। फर्स्ट क्या है कि विजिट नहीं किया, दूसरा आंसर नहीं किया। ये दोनों में अंतर क्या है इसकी? सपोज हमें क्वेश्चन है 1 से 10 तक, अभी हम मान लिया जाए तीसरे क्वेश्चन में है
और हो सकता है कि हमने दूसरे क्वेश्चन को विजिट किया, दूसरे क्वेश्चन पे गए पहले के बाद, लेकिन हम उसे आंसर नहीं कर पाए, तो उसमें सेकंड नंबर वाला मार्क लगेगा, यानी ऑरेंज कलर का ट्रेपेजम। अगर हमने मान लिया जाए थर्ड क्वेश्चन पर ही है, उसके आगे जो भी क्वेश्चन हैं वो व्हाइट कलर के स्क्वायर से रहेंगे, यानी कि हमने उन्हें विजिट नहीं किया है। थर्ड इज दैट you have answered the question and it will show like a green trapezium. फोर्थ इज कि आपने आंसर नहीं किया है क्वेश्चन को, लेकिन आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है। जैसे मान लिया जाए अगर आप ये थर्ड क्वेश्चन पे हैं, आपने सेकंड को आंसर नहीं किया, लेकिन आप मान लिया जाए चाहते हैं कि अगर टाइम बचे, टाइम परमिट करे, तो आप फिर से आकर वापस उसे चेक करना चाहेंगे बनता है या नहीं, ये बात की बात है। तो उस पे एक सर्कल बनेगा ब्लूइश टाइप का। ओके, सो फिफ्थ इज दैट द क्वेश्चन आंसर फॉर एंड मार्क फॉर रिव्यू। सो फोर्थ क्या था कि आपने आंसर नहीं किया है बट मार्क फॉर रिव्यू किया है। फिफ्थ क्या है, आपने आंसर भी कर दिया है और उसे रिव्यू के लिए मार्क किया है कि आप फिर से उसे चेक कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। उसमें क्या होगा कि एक ब्लूइश टाइप सर्कल रहेगा विथ अ स्मॉल इनर सर्कल, ग्रीन सर्कल होगा नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में। फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज दैट यू कैन क्लिक ऑन द greater than symbol, so it is basically greater than, not less than, no, greater than symbol. Okay, right. So basically आप greater than symbol पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन पैलेट पे दिखेगा, जिससे कि आप जो क्वेश्चन पैलेट होंगे जिसमें मेन्यूज दिखेंगे उसको आप कोलैप्स एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ग्रेटर देन लेस देन सिंबल का है कि आप उसे अपीयर कर सकते हैं, उसे फिर कोलैप्स कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ में क्या है, you can check on your profile image on the top right corner of your screen to change the language. Okay, so आप language change कर सकते हैं ऊपर प्रोफाइल सेक्शन के पास। Okay, so आप डाउन एरो अप एरो को यूज कर सकते हैं आप ऊपर नीचे क्वेश्चंस में जाने के लिए विदाउट स्क्रॉलिंग। So if you are not having a mouse then no need to worry. Navigate to a question, आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, उसके बाद आंसर करने के बहुत सारे, सो बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए हम यहाँ पे टिक लगाते हैं, दैट मीन्स कि वी हैव अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस रिटन ओवर हियर एंड लेट्स प्रोसीड। अब देखिए यही बात हो रही थी कि आपको प्रोफाइल के पास में ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने का है। जैसे ही मैंने हिंदी किया तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। तो अब हमें अच्छे से पता चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते थे, आप देख सकते हैं जैसे मैं बोला था कि अभी मैं 1 क्वेश्चन पे हूँ और 2, 3 या फिर उसके आगे के सारे क्वेश्चंस मैंने विजिट नहीं किए हैं, तो ये सारे व्हाइट स्क्वायर्स में है या फिर व्हाइट रेक्टेंगल्स में है या रोम्बस आप इसे कह सकते हैं मोर एक्यूरेटली। एंड फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट मैंने विजिट कर लिया बट आई हैव नॉट आंसर्ड येट। अगर मैं इसे आंसर कर देता हूँ, सपोज कुछ भी मैं आंसर कर दूं, देन इट विल बी ए ग्रीन ट्रेपेजम। अब जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा आप देख सकते हैं ये ट्रेपेजम ग्रीन हो चुका है। मैं वापस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ गया, इस पे क्लिक करते ही फिर मैं सेकंड पे जाता हूं। अगर मान लिया जाए मैंने इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया बट मैंने आंसर नहीं किया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक ब्लूइश सर्कल बनेगा। आप देखिए ये ब्लूइश सर्कल बन गया। ओके, सो हमें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे है, सपोज मैंने मार्क आंसर कर दिया मार्क 2 सेकेंड ऑप्शन। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लूइश सर्कल बनेगा विद इनर ग्रीनिश सर्कल। आप व्हाट्स दैट, ओके मुझे बैक जाना होगा। ओके, सो सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। एक्चुअली हम लोग दूसरी ऑप्शन को कर रहे थे क्लिक, सो ऑप्शन ये था सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो आपने देखा कि थर्ड नंबर को मैंने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया तो यहाँ पे एक ग्रीनिश सर्कल के अंदर में एक इनर ग्रीनिश सर्कल बना हुआ है, ब्लूइश सर्कल के अंदर में एक छोटा सा ग्रीनिश सर्कल है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉरी। अब इन 75 क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कहीं पे लग रहा है कि लैकिंग है आपकी प्रिपरेशन में, आप ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाए इस लॉकडाउन के कारण, जो भी हमारे कंट्री में पैंडेमिक है, तो आप यहाँ पे जाके जो रिसोर्सेज हैं आपको फ्री में अवेलेबल हैं, ये सारे रिसोर्सेज उनका आप पूरा यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए टाइमर भी आपके पास है, आपको ये बताते रहेगा कि आपके पास कितना टाइम रिमेनिंग है। तो करेंटली आई हैव 2 hours 57 minutes एंड अबाउट 40 seconds। आप यहाँ पे अपना नाम देखेंगे, अगर आप ये रियल एग्जामिनेशन में ऐसा सिनेरियो होगा तो आपको यहाँ पे आपकी नाम दिखेगा। यहाँ पे जेईई मेंस जो हमारी एग्जामिनेशन है, ये जो भी सब्जेक्ट नेम है हमने चुना था 9 जनवरी का शिफ्ट 1, तो वो हमारा सब्जेक्ट है।
आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप जिस डेट में एग्जामिनेशन दोगे उसके अनुसार ये वैरी करेगा। यहाँ पे आपका नाम ये तो सेम ही है, जेईई मेंस रहेगा, नीचे आपका टाइमर होगा। अब हमें सबमिट करना है बेसिकली, ये मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे आपको करना है। ओके, तो गाइस वी वर नॉट लकी, हमने जो भी आंसर्स दिए वो दोनों रॉन्ग थे। ओके, अब हम यहाँ पे क्या आते हैं, आप मॉक टेस्ट में जाकर देखिए। मॉक टेस्ट में मैंने आपको दिखाया भी कि अगर आप जेईई मेंस ही सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप खुद सोचिए इतनी सारी आप क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं, then you will be standing at a good position I think। ओके, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के पास। दूसरे ऑप्शन का जो हमारे पास अवेलेबल है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यास नाम से। बेसिकली ये क्या है, हम इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं। ये क्या है कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारी एनटीए है, जो अब एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है जेईई मेंस की, नीट की, तो उसका ये एंड्रॉयड ऐप है। आप यहाँ पे नीचे बटन देख सकते हैं, गेट इट ऑन गूगल प्ले, डाउनलोड द ऐप का। ये आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपको ये प्ले स्टोर पे ले जाएगा। आप वहां से इसका नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास सपोज पीसी नहीं है, then this is the Android app they have built for you, so you can use it all the way। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपना प्ले स्टोर ओपन किया है अपने पीसी में, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एनटीए। अब जैसे ही मैंने एनटीए सर्च किया तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में ही आया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नेशनल टेस्ट अभ्यास है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, नेशनल टेस्ट अभ्यास। So rather than clicking on this button, you can simply search on the Play Store नेशनल टेस्ट अभ्यास और सिंपली आप एनटीए सर्च कीजिए, आपको ये ऐप सबसे ऊपर में ही मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा। आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो है, इधर आपके स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे मैं ये स्क्रीनशॉट ओपन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एनटीए नीट फुल टेस्ट 1, आप इसे कर सकते हैं। ये जो भी स्क्रीनशॉट जिसने भी लिया है तो हो सकता है उन्होंने नीट सेलेक्ट किया होगा। आपने जेईई मेन अगर सेलेक्ट करा है तो आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर आएंगे, आप उसकी प्रिपरेशन करोगे। अब देखिए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको यहाँ से देना है, आपके पास पीसी है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट पे जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपके पास फोन है, स्मार्टफोन है, आपके पास किसी पीसी या लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, देन यू कैन सिंपली हैव द नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस एंड देयर यू गो। आप सिंपली इसे इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए और अपने सजेशंस जो भी हैं, आपके कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हो या फिर आपका कोई क्रिटिकल कमेंट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में पिकअप करूंगा। एज ये थी सारी रिसोर्सेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जिसको मैंने खुद यूज करा था, वो क्या है, आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए LN, आप सिंपली LN टाइप कीजिए, LN टेस्ट सीरीज का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट माई प्रिपरेशन ऐप। गाइस, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी एजेंसी से पेड प्रमोशंस नहीं ली हैं। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने खुद यूज करा, ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ LN का टेस्ट माई प्रिपरेशन ऐप। आप देख सकते हैं कि ये LN करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया और ये काफी अच्छा है। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, आपको जैसा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास ऐप था उसी जैसा फील आएगा आप में। लेकिन इसमें क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो तो ठीक है, बट इसमें क्या है कि आज से 10 साल पहले के भी क्वेश्चंस हैं, तो आप उससे भी फैमिलियर हो सकते थे कि आज से 10 साल पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्या क्या क्वेश्चन थे। उस समय भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे। हालांकि जब हम लोग जानते ही हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी आया है, पहले जब जेईई मेन हुआ करता था तो भी उसकी अपनी स्टैंडर्ड होती थी क्वेश्चन की। आप इसे ट्राई कीजिए, आप नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप को ट्राई कीजिए। आप यहाँ पे जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साइट पे। एंड if you do all these things, then I think you will be at a good position standing with all the other students who are going to appear in this examination in September, in the month of September 2020। गाइस, ये आज की पूरी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, किसी प्रकार की एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट की हो या फिर उनकी नीट की एग्जामिनेशन हो, जेएनयू की हो या फिर जेईई मेंस की हो। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। हाँ,
मैं मानता हूँ पिछले कुछ मंथ से मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि मेरी खुद की एग्जामिनेशन चल रही थी कॉलेज की इन सेमेस्टर की, बट आई वुड बी नाउ रेगुलर ऑन माई चैनल। गाइस ये थी आज की पूरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।